Assalamu alaikum. I am Fahad Dogra and I am currently working as an academic counselor at KIPS CSS. आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, एक ऐसा टॉपिक जो हमें पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स का ही सिर्फ हिस्सा नहीं है बल्कि अब वो रिपीटेडली PMS और CSS के ऐसे का भी हिस्सा बन चुका है। एक ऐसा टॉपिक जिस पे बहुत ज़्यादा डिबेट की जाती है, हमारी डेली लाइफ में, हमारे सब्जेक्ट्स में इस पे बहुत ज़्यादा बात की जाती है। और हमने कुछ दिन पहले 75th पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया है, लेकिन क्या मसला है कि अभी तक हम अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर नहीं आ सके। फंडामेंटल इशू क्या? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो इकोनॉमी की जो स्टैंडिंग है उस पर पहले बात करते हैं तो वी आर द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ऑन द अदर हैंड वी आर द 45th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो आई थिंक द कंपैरिजन ऑफ दीज टू स्टैटिस्टिक्स सेज अ लॉट अबाउट आवर इकोनॉमिक स्टैंडिंग। तो हमारी इकोनॉमी का फंडामेंटल इशू है क्या? देखें, हमारी इकोनॉमी का फंडामेंटल इशू है ग्रोथ। अब ग्रोथ दो तरह से जनरेट हो सकती है, चाहे वो एक्सपोर्ट से या वो इंपोर्ट से। हमारी इकोनॉमी जो है वो फंडामेंटली इंपोर्ट लेड है। एंड द टाइम आप इंपोर्ट लेड ग्रोथ को अचीव करते हैं, विच मीन्स जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, जब आप परचेज़ कर रहे हैं तो विच मीन्स आपका डॉलर आउटफ्लो ज़्यादा है, डॉलर इनफ्लो कम है। तो हमारी ग्रोथ जैसे जैसे ज़्यादा होती है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो पैरेलल बहुत ज़्यादा होता जाता है। और एक वक्त आता है कि हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू आ जाता है और हमारे पास दुनिया को पेमेंट करने के लिए फर्दर पैसे नहीं हैं। तो फिर हम भागम भाग जाते हैं IMF की तरफ, और दिस इज़ हाउ वी एंड विद द IMF बेल आउट पैकेज। अब इसके पैरेलल फिनोमिना है, इकोनॉमी जो है वो हमारी पोलिटिसाइज्ड किस तरीके से है। जब हम ग्रोथ अचीव करते हैं, उसके हाई फिगर्स आते हैं 5.5% GDP ग्रोथ रेट या 5.8 या 6% GDP ग्रोथ रेट, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं कि हमने इतनी ग्रोथ रेट अचीव कर ली। लेकिन जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है वो आके पहले 1-1.5 साल में करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए इंपोर्ट को सप्रेस करती है। और जब वो इंपोर्ट को सप्रेस करते हैं तो ग्रोथ नीचे जाती है। तो जो पहले पार्टी बाहर जा चुकी होती है वो कहती है, देखिए हम तो इतना ग्रोथ छोड़ के गए थे, इतना GDP छोड़ के गए थे और अब इनके आने से ये कम हो गए, ये इनकॉम्पिटेंट है। अब ये फिनोमिना हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ है, इससे पिछली गवर्नमेंट के साथ था, उससे पिछली गवर्नमेंट के साथ था, उससे पिछली गवर्नमेंट के साथ था, और ये साइकिल 75 ईयर्स से चलता आ रहा है। पैरेलल टू दैट हमारा एक और बहुत बड़ा मसला है इकोनॉमी का, वह टैक्सेशन। हमारे यहाँ रिग्रेसिव टैक्सेशन का सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है। कैसे? हमारे यहाँ अगर किसी की 12,000 रुपये इनकम है और किसी की 12 लाख रुपये इनकम है, जब वो 1 kg ऑयल परचेज़ करते हैं तो वो सेम टैक्स पे करते हैं। यानी कि टैक्स जो है वो उन दोनों को पैरेलल और बराबर और सेम रेट पे इम्प्लीमेंट उन पे किया जाता है। इसको कहते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन। तो हमने देखा कि किस तरीके से एक ग्रोथ का इशू जो है वो पोलिटिसाइज्ड भी है, वो हमारी ग्रोथ हमें IMF की तरफ लेके जाती है, और किस तरीके से हमारा टैक्सेशन का इशू भी है। अब आते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, इनके सोल्यूशंस तरफ आते हैं। देखिए, हमें अपनी जो ग्रोथ है वो इंपोर्ट लेड की बजाय एक्सपोर्ट लेड करनी होगी। जब एक्सपोर्ट लेड होगी, डॉलर इनफ्लो ज़्यादा होगा, हमारे पास डॉलर रिजर्व ज़्यादा होंगे, डॉलर गैप कम होगा, और जब डॉलर गैप कम होगा तो हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना शुरू होंगे। सेकेंडली, हमें रिग्रेसिव टैक्सेशन को एंड करके उसकी जगह पे प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन लानी होगी। यानी कि आप टैक्स लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। अब ये तो नहीं मुमकिन कि जिसकी 12 लाख इनकम है वो भी उतना टैक्स पे करे, जिसकी 12,000 इनकम है वो भी उतना टैक्स पे करे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें अपना चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना होगा कि किस तरीके से हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को बैठ के बात तय करनी होगी कि हमने इकोनॉमी, इसके इंडिकेटर्स, इसके जो जितना भी डेटा है उसको पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए यूज़ नहीं करना, उसको अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज़ का हिस्सा नहीं बनाना। रादर हमने अपने पॉलिटिकल एजेंडाज़ को स्टेट और नेशनल लेवल पर रखना है, ना कि हमने छोटे छोटे जो पर्क्स में डेटा को उठा के उसको पॉलिटिकली यूज़ करना है। तो दिस इज़ हाउ हमने एक रैंडम आइडिया लिया, एक ब्रीफ आइडिया लिया कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल इशू क्या है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।